नमस्कार मित्रों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल एस्टेट में क्लाइंट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के बारे में। इस वीडियो में हम क्लाइंट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं, ये क्लाइंट मैनेजमेंट होती क्या है और ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट मैनेजमेंट के कौन कौन से डिफरेंट पहलू हैं और किसी क्लाइंट के साथ आप अच्छे ढंग से अपनी बात को कैसे पहुंचाएं। मैं 4 बातें आपको बता रहा हूं। व्हाट इज क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, थर्ड वन इसके डिफरेंट पहलू कौन से हैं, एंड फोर्थ वन क्लाइंट के साथ हम प्रभावी ढंग से अपनी बात को कैसे रखें। व्हाट इज क्लाइंट मैनेजमेंट? क्लाइंट मैनेजमेंट एक वो प्रक्रिया है जहां किसी क्लाइंट के साथ आपके संबंध अच्छे कैसे बनाए जाते हैं, मधुर कैसे बनाए जाते हैं और एश्योरेंस कैसे दे कि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है और उनके सारे क्वेश्चंस और उन सारे फियर जिनका सॉल्यूशन आपके द्वारा ही किया जाता है। क्लाइंट मैनेजमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये आपके कस्टमर्स को और नए कस्टमर्स को आकर्षित करने में आपकी मदद करता है। जब कोई क्लाइंट आपसे संतुष्ट होता है, सेटिस्फाइड होता है, तो वो अपने रिलेशन में अपने नियर डियर दोस्त परिवार को भी आपके पास भेजता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं कहूँ, अगर आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड है तो वो आपको रेफरल जरूर देगा। द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट, इस बात को भी आज हमारे को समझना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहला है एक कस्टमर की ज़रूरतों को अंडरस्टैंड करना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करना। दूसरा एस्पेक्ट है कि उसके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो ताकि आपकी बात को वो समझ सके और उसकी बात को आप समझ सके। तीसरी बात है उनकी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को आपने सोल्व करना है। अगर आप अपने क्लाइंट को अंडरस्टैंड करवा रहे हैं, आपकी बात अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं और आपके किसी भी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि चौथा एस्पेक्ट आपका पूरा ना हो कि आपका कस्टमर आपसे खुश ना हो। ये 4 बातें ऐसी हैं जो किसी भी बिजनेस करने के लिए मैं कहूँगा ये किसी बिजनेस की नींव है। आपने इन 4 बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। दोस्तों, अगली बात ये है हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद योर क्लाइंट्स। कहा जाता है कि जो ग्राहक हैं वो हमारे लिए भगवान का रूप हैं और किसी भी ग्राहक के साथ, किसी भी कस्टमर के साथ अगर आपको अच्छे से संवाद करना है, अच्छे से बात करनी है, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहला ध्यान, आप अपने क्लाइंट की बात का जवाब टाइमली दें। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया, I'll call you back in 1 hour और आप देख रहे हो कि आप 5 घंटे 10 घंटे एक दिन तक फ़ोन ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं चलता। दूसरा, क्रिस्टल क्लियर, आप उसकी बात को ध्यान से सुने कि उसकी प्रॉब्लम है क्या। ऐसा नहीं कि बात वो एक कर रहा है और आप जवाब दूसरा दे रहे हो। आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दी हैं, इसका मतलब हम ज़्यादा सुने और कम बोले और उस बात को अंडरस्टैंड करें। तीसरी बात, ग्राहक की भाषा का ही इस्तेमाल करें। कई बार ग्राहक चाहता है कि आप उससे हिंदी में बात करें और अपना एक्सेंट दिखा रहे हैं, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हो सकता है सोल्यूशन ना हो। और ये भी हो सकता है कि ग्राहक इंग्लिश में बात कर रहा हो, लेकिन आप एटलीस्ट उस बात को अंडरस्टैंड करके कोशिश करें कि उसको उस तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकें उसी की भाषा के अंदर। साथ साथ जो उसका सवाल है उस सवाल का जवाब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है लोग पूछते हैं कि द्वारका कहाँ है और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में आजकल क्या हो रहा है। नहीं, जिस कस्टमर का जो भी सवाल है उसका आंसर 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। साथ साथ 5वीं टिप है, आप उसे श्योर करें जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी समस्या है, उसका 100% सॉल्यूशन होगा, उसका समाधान किया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हमें बहुत लंबे टाइम तक बने रहना चाहते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कंक्लूजन की। क्लाइंट मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन रियल एस्टेट के अंदर सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने कस्टमर्स को अपने प्रभावी ढंग से, अपने एक स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी से बातचीत करते हैं तो सारे कस्टमर्स आपके साथ खुश तो रहेंगे ही, हैप्पी तो रहेंगे ही, साथ में आपके बिजनेस को बढ़ावा भी देंगे। Here are some additional tips for client management and communication in real estate। कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहता हूं, जिन टिप्स को अगर आपने ध्यान से सुना और आपने उस पर अमल किया तो आप देखेंगे कि आपके रियल एस्टेट करियर के अंदर आप धीरे 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 नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। पहली बात है, बी रिस्पॉन्सिव एंड प्रोएक्टिव। बी रिस्पॉन्सिव एंड प्रोएक्टिव, हमेशा आप
आप रिस्पॉन्सिव रहें। जब क्लाइंट के साथ आपके संवाद अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप उसकी बात का जवाब इंस्टेंट दे रहे होंगे, तो वो आपके साथ अटैच हो जाएगा, वो आपके साथ जुड़ जाएगा, उसकी बॉन्डिंग आपके साथ आ जाएगी। दूसरी बात है बिल्ड रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स। दूसरी बात है बिल्ड रिलेशनशिप्स विद योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट के साथ अपनी बाउंडेशन पैदा करें, अपने क्लाइंट के साथ अपनी पीआर बढ़ाएं, जहां आपके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। तीसरी बात है गो द एक्स्ट्रा माइल्स एंड मीट देयर नीड्स। इस बात को अंडरस्टैंड करें कि हम कह रहे हैं गो द एक्स्ट्रा माइल्स टू मीट देयर नीड्स। यस, आपको एफर्ट्स थोड़े फालतू भी करने पड़े उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो दोस्तों हटना मत। कहा जाता है, जो बात मैं आपको भी आखिरी बताने वाला हूं, बहुत काम की बात है, और इस बात की वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोग सक्सेस हुए हैं। अभी अगले पॉइंट पे आते हैं, बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट। अगर आप ईमानदार हैं, पारदर्शक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका क्लाइंट आपके हाथ से चला जाए, वो हमेशा आपका साथ देगा। एक बात और है, फॉलोअप। फॉलोअप इस दुनिया में मैं कहूँगा सफलता की कुंजी है। अगर आपका फॉलोअप रेगुलर है तो मान के चलें कि वो क्लाइंट आपके साथ हमेशा बना रहेगा। और एक चीज़ ऊपर वाले ने कूट कूट कर बहुत लोगों को दी है और बहुत लोगों को नहीं दी, वो है सब्र, पेशेंस। बी पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सब्र रखना हर एक के बस का नहीं है। अब आखिरी में जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि जहाँ पर अच्छे अच्छे लोगों ने इस टिप का इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाया है। कहते हैं मुंह में शक्कर पैर में चक्कर सिर पे बर्फ की सिल्ली। कहते हैं मेरे दोस्तों, मुंह में शक्कर पैर में चक्कर सिर पे बर्फ की सिल्ली, मतलब आपकी जुबान में मिठास हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, पैर में चक्कर। बी मेहनती। मेहनती रहना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहनती रहेंगे तभी तो बात चलेगी। अब आखिरी बात क्या आती है, सिर पे बर्फ की सिल्ली। मुंह में शक्कर पैर में चक्कर सिर पे बर्फ की सिल्ली। दिमाग को ठंडा रखें, सब्र अपने आप आ जाएगा। आपका सब्र, आपका ठंडापन ही आपको सफलता तक ले जाएगा। बातें बहुत छोटी सी हैं, हम आधे घंटे की वीडियो बना लें, हम 1 घंटे की वीडियो बना लें, अगर आपको उस 1 घंटे के अंदर 1 मिनट की एक बात भी समझ में आ गई और वो आपके सिस्टम में काम कर गई और वो आपकी ज़िंदगी में रियल एस्टेट में कहीं भी लग गई, तो हो सकता है उस बात की वजह से अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक भी आदमी सक्सेस हो गया तो आज मेरा वीडियो को बनाना मैं खुद में सफल मानता हूँ। धन्यवाद।